बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर जो है वो मेरा शहर है। मेरा शहर के हम बुलंद ख़वानी कर चुके हैं। इसके अहम निकात हमने पढ़ ली हैं। बुलंद ख़वानी में आपने इसकी सारी डिटेल भी पढ़ ली। फिर उसके बाद बच्चों आपने मेरे शहर में सरगर्मी नंबर 1 करनी है। आपने किसी भी एक तारीख़ी इमारत की तस्वीर बनानी है और उसको यहाँ पे चिपकाना है और उसके बारे में कोई से 2 जुमले तहरीर करने हैं। और इसके बाद आपने अगले सफ़े पे आ जाना है। तारीख़ और दिन ज़रूर लिखना है। फिर इमला, मुश्किल अल्फाज के मायने, जुमले, और उसको आपने डबल अंडरलाइन करना है जैसे कि हम स्कूल में काम करते थे। फिर उसके बाद अल्फाज के मायने लिखने हैं। अल्फाज के मायने में आपको सारे बुलंद ख़वानी में बता चुकी हूँ। एक दफ़ा फिर बताती हूँ। काबिलियत, देखने के काबिल, मुकामात, जगह, नुमाया, ज़ाहिर, शहर पहर, रौनक, फ़ज़ाई, हवाई। फिर बच्चों इनको आपने इनके मीनिंग को अच्छी तरह समझ लेने के बाद आपने इनके जुमले तहरीर करने हैं। इसके बाद आप सवालात के जवाबात की तरफ आएंगे। उसी तरह आपने तारीख़ और दिन लगाना है। फिर सवाल नंबर 1 आपने लिखना है सकर के मायने क्या हैं, उसका जवाब तहरीर करना है। सकर के मायने सख्त या शदीद गर्मी के हैं। सवाल नंबर 2 सकर शहर के नाम सकर कैसे पड़ा, उसका जवाब तहरीर करना है। जब अरबों ने सिंध फतह किया तो उन्होंने शदीद गर्म और सर्द मौसम का सामना किया और इसे सकर का नाम दिया और यही लफ्ज़ सकर बिगड़ कर सखर बन गया। सखर को दरिया का तोहफ़ा क्यों कहा जाता है? सखर शहर दरियाए सिंध के मगरबी किनारे पर वाक़ है, इसलिए सखर को दरिया का तोहफ़ा कहा जाता है। सखर की अहम जगहों की फहरिस्त बच्चों आपने बनानी है। सवाल नंबर 4 में मैं अहम निकात में आपको ये बता चुकी हूँ, लेकिन आपने बुलंद ख़वानी करते हुए जितनी भी सखर की जगह पड़ी आपने उनको तहरीर करना है। फिर उसके बाद सखर किन खाने की चीज़ों की वजह से मशहूर है, आपने वो 2 चीज़ों के नाम अहम निकात में भी मैं बता चुकी, बुलंद ख़वानी में भी आप पढ़ेंगे, वो आपने खुद तहरीर करना है। और आखिर में आपने ख़त्मा लाइन ज़रूर लगानी है और अपना ख्याल रखते हुए अपना काम अच्छे तरीके से हाशिया लगा के करना है।